होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। आज पूरा देश वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चर्चा कर रहा है और आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना। सक्सेना जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे होंगे आज पूरा देश केवल एक ही चर्चा कर रहा है कि वाराणसी में स्थित मस्जिद है ज्ञानव्यापी मस्जिद, जो कि काफ़ी पुरानी मस्जिद बताई जाती है। उस मस्जिद को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है ये केवल राजनीतिक अफंडा है। इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? पहली बात, सभी दर्शकों को आपके चैनल के प्रणाम करता हूं चैनल के माध्यम से। और ये हम कहना चाहेंगे कि भारत का इतिहास वास्तविक रूप में बहुत बदला गया था। और भारत जो ये देश है, ये सनातनी परंपरा का, आर्यों का, हिंदुओं को तो हमें बाद में नाम दिया गया, सनातनी आर्य हम लोग यहाँ रहते थे। और ये बर्मा से अफ़गानिस्तान तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। एक विशाल देश था ये। अखंड भारत इसीलिए कहलाता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल था इसका। तो जो लोग अब इस बात को अफवाह या गलत कहते हैं, एक सवाल उन सबसे है मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से। जो हिंदू यहाँ राजा थे, जो सनातनी राजा यहाँ पर थे, वो क्या सड़कों पर टेंट में रहते थे? उन्होंने कोई महल नहीं बनवाया, उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाए। यहाँ पर जितने भी महल मुग़लों के नाम पर हैं, जितने भी स्थान मस्जिदों का नाम दिया गया है, वो कहीं ना कहीं पूर्व काल में मंदिर रहे थे। और हिंदू राजाओं के जो महल थे उसको बदल कर जब मुग़ल शासक आ गए, उन्होंने अपने नाम से रख लिया। तो इसकी सच्चाई को सामने लाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। आप अगर ठीक हैं, आप गलत नहीं हैं। इतने साल पुराना इतिहास को खंगालना, समझना वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको अगर स्वीकार कर रही है सरकार, तो आप करने दीजिए। आपको किस बात की दिक्कत हो रही है? मस्जिद जहाँ पर स्थित है वाराणसी में, वहाँ पर जो का माहौल जो है भी थोड़ा सा गरमाया हुआ माहौल है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना यह है मंदिर के अंदर माँ श्रृंगार देवी, गणेश जी, भगवान हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना यह है कि वहाँ कुछ है ही नहीं। हिंदू पक्ष ये कहता है कि काफ़ी समय पहले औरंगज़ेब ने इस मंदिर का ऊपर का हिस्सा तोड़वाकर ऊपर मस्जिद बनवा दी। लेकिन हिंदू और मुस्लिम समुदाय कहता है कि हाँ, कभी मंदिर था ही नहीं। इसको लेकर के आप कहेंगे? देखिए, भगवान श्री राम का जो मंदिर है, वहाँ पर ही पहले मस्जिद थी, तोड़ी गई। मैं अभी 15 दिन पहले वहाँ पर होके आया हूँ। खुदाई में जब उसका बेस बन रहा है, खुदाई में बहुत अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों से सारा हुआ कि यहाँ वास्तव में यहाँ पर पहले पूर्व काल में मंदिर रहा है, उसको माना गया। इसलिए हो सकता है कि मूर्ति भी तोड़ दी गई हों। वहाँ पर पुरातत्व विभाग को भेजा जाए, वहाँ पर खुदाई करी जाए, अवशेष मिलेंगे। अगर पुराना पूर्वकालीन मंदिर हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कहीं ना कहीं स्तंभ में भगवान की प्रतिमा होगी। क्योंकि जो हमारे मंदिर बनते थे वो बड़े ही जो टेक्निकल वो था, उस समय के जो आर्किटेक्टर थे, बड़ा अच्छी तरीके से डिज़ाइन करते थे। वहाँ पर निश्चित तौर पर मंदिर के अवशेष मिलने हैं और हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें मुस्लिम समाज को विरोध नहीं करना चाहिए और मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि आप कौन हैं। इस भारत में रहने वाला हर मुसलमान के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। किस प्रकार से औरंगजेब ने यहाँ के लोगों को लूटा, किस प्रकार से धर्म का परिवर्तन करवाया गया। आप लोग किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने पूर्वजों को ध्यान करिए, उन पे कितने अत्याचार हुए होंगे, कितनी परेशानियाँ झेली होंगी, तब ये बना होगा। मंदिर वहाँ था, मैं उसी मंदिर की बात नहीं करता। भारत के जितने मंदिर, बड़े मंदिर पर जहाँ विशाल मस्जिदें बनाई गई हैं, वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। निश्चित तौर पर हर मंदिर का, हर मस्जिद का जो नई बनी उनकी बात नहीं कर रहा, जो पुरानी मस्जिदें बड़ी बड़ी बनी हैं, जो मुग़ल शासन काल में बनाई गई हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पर मंदिर निकलेगा। क्योंकि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाए जाते थे। आपको नहीं लगता अगर ये मस्जिद टूटती है तो हिंदू मुस्लिम विवाद होगा? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हर मुसलमान को सोचना होगा कि उनके पूर्वज कौन थे, वो पहला उनका धर्म था क्या, किन कारणों से, किन मजबूरियों में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। ये उन्हें बहुत गहराई से, मैं तो हर मौलवी मौलाना से हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आप लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं। आप अपने धर्म के हर बच्चे को समझाइए कि आप एक इतिहास बताइए कि आप पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किए, क्या ऐसी मजबूरियाँ बनी कि आपको हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़ा।
आपने स्वेच्छा से तो नहीं किया। आपके पूर्वजों पर जो अत्याचार हुए थे, जो पुराना इतिहास है उसमें ये था कि मान लीजिए घर में 4 परिवार हैं, 4 भाई हैं, और जब देखा कि औरंगजेब परेशान करने लगा है तो एक भाई ने जाकर वहाँ पर शरण अपनी दे दी कि मैं धर्म परिवर्तन को तैयार हूँ ताकि मेरे 3 भाई बच जाएं। तो उन्होंने बलिदान दिया बहुत बड़ा। मैं उन मुसलमानों का धन्यवाद, यही तो सबसे बड़ी नफरत नहीं फैलानी चाहिए थी। आपको मैं सब हिंदू धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जो जितने बड़े बड़े संत सब लोग बैठे हैं, आप लोग इस बात को बताइए, हर मौलवी मौलाना को बताइए कि आप जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपका डीएनए क्या है, आपके पूर्वज कौन थे, आपने किन किन कारणों में, किस परिस्थिति में आपके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया था, वो खुद किया था या करवाया गया था। इन चीज़ों को जानना, जिस दिन ये अंतर समझना शुरू कर देगा उस दिन हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होगी और भारत दोबारा अखंड भारत बनेगा। ये निश्चित तौर पर हो सकता है अगर दोनों भाई बैठकर इस बात पर मंथन करें तो बहुत बड़ा परिणाम निकल के आ सकता है। न्यायालय ने आदेश दिए थे, जब पहली बार ये केस हुआ था तो न्यायालय ने ये आदेश दिए थे आप जाइए मंदिर का वो कीजिए सर्वे। लेकिन जब वो मंदिर का सर्वे करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उसका लगातार विरोध करते हैं। इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात है, मुस्लिम समाज कभी विरोध नहीं करता। मैं इस बात को लिखकर चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में जो मुस्लिम समाज के लोग नेता बने बैठे हैं और जो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं वो लोग विरोध करते हैं। वो भोली भाले लोगों को पकड़ कर ले आते हैं, समझाकर भीड़ इकट्ठा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। उसमें अधिकतर लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे दल के लोग होते हैं, वो विरोध करवाते हैं ताकि लड़ाई हो और आपस में ये बटें, क्योंकि ये चला आ रहा है और हमारे देश की ये विडंबना रही है। उन्होंने हमारी कमी को भांप लिया कि हमारे भारतवासी हैं बहुत ही सहनशील होते हैं। भारतवासी में सबकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम हो चाहे हिंदू है, बहुत सहनशीलता होती है क्योंकि हमारा डीएनए सबका एक है। लेकिन उनको पता है कि धर्म के नाम पर इनको कभी बांटा जा सकता है। हम लोग जिसको ही मानते हैं, जहाँ भी अपनी आस्था रखते हैं, वहाँ बिल्कुल मन से रखते हैं ईश्वर में, चाहे वो अल्लाह है चाहे वो ईश्वर है। जब लीन होते हैं तो परम भक्ति में लीन हो जाते हैं और यही हमारी कमी थी कि हम लोगों को जब देखा ये लोग आस्थावान लोग हैं, हमारी आस्था से खिलवाड़ किया जाता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है। मुस्लिम भाइयों को बराबर समझना चाहिए, उनको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को माने कि भगवान पहले हम दोनों के एक थे, अब अलग अलग बना दिए गए हैं। ईश्वर कल भी एक था, ईश्वर आज भी एक है, ईश्वर हमेशा एक रहेगा। केवल समझने का, और इन नौटंकीबाज लोगों को, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इनसे जितना भी दूर हुआ जा सके, जितना बचाव किया जा सके। भारतीय हिंद फौज, आज आप कहेंगे, लोग भी कहेंगे कि एक राजनीतिक दल बना के बैठे हुए हैं। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ, राजनीतिक बात करने हमारा संस्था करती है। हम चुनाव में भी इसलिए नहीं आते कि ठीक है चुनाव ही मेन मुद्दा नहीं है। हमारे मकसद, हमारी सोच, हमारे विचार पूरे होने चाहिए, उस पर काम करो, आपस में मत बांटो। कब तक लड़ा के हम लोगों का खून बहा बहा के अपनी सत्ता हासिल करते रहोगे? खून पर गद्दी हासिल करना ये कोई गद्दी नहीं है। अपने कार्यों से, अपने प्रेम भाव से संदेश देकर आप इस गद्दी को हासिल करिए। न्यायालय ने फिर ये आदेश दिए हैं, ताला खुलवाकर चाहे ताला तोड़कर सर्वे किया जाए। अगर कल फिर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध करते हैं और वहाँ हंगामा हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जब न्यायालय ने आदेश दे दिए, शासन को पूरी ताकत के साथ वहाँ जाना चाहिए, व्यवस्थाओं के साथ जाएं। और मुझे उम्मीद है कि कहीं वहाँ पर विरोध नहीं होगा। 2-4 जो नेतागण आना भी कोशिश करेंगे, उनको उठाइए, रास्ते में बंद करिए, अपना काम करिए, सच्चाई को सामने लाइए, इतिहास को दोबारा बताइए कि वास्तविक इतिहास क्या था। ये सब चीज़ें अगर होंगी तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि भारत का मुसलमान भी और हिंदू सब समझेंगे कि हम कल भी भाई एक थे। जैसे ईश्वर एक था ऐसे हम भी एक थे। हमें सबको स्वीकार करना होगा, हर लड़ाई से दूर हटना होगा और विरोध करने की बजाय मैं कहता हूँ मुस्लिम भाइयों, अगर सत्यता को जानना है, अगर कहते हैं कि हिंदू लोग गलत बोल रहे हैं या हिंदू नेताओं ने जानबूझ के इसे प्रोपेगेंडा बनाया है, तो सच्चाई को सामने आने दीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने दीजिए। वहाँ जाकर वो अपना, क्योंकि पूरे कोर्ट ने, अदालत ने भेजा है बना के, इतना बड़ा झूठ तो नहीं होगा। वीडियोग्राफी भी हो रही है। जब सब कुछ हो रहा है तो डर किस बात का? डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्चाई है, वहाँ निकलती हैं मूर्तियाँ तो सच्चाई सामने आ जाएगी, नहीं निकलती है तो आपका बात सिद्ध हो जाएगी। तो आपको विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, सहयोग करने की आवश्यकता है। सहयोग करिए, शांति से करिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है जो प्यार मोहब्बत में हो सकता है।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना, जिनका कहना है अगर कोर्ट वहाँ सर्वे कराना चाहता है तो निसंदेह होकर सर्वे करा सकता है। जो सच है वो साम कर निकल कर आएगा। मुस्लिम समुदाय को इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।